हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी गौर। अपनी अल्फा इंग्लिश कोर्स की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि जो भी इस चैनल पर अभी अभी आए हैं वो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, ताकि पास में जितने भी कॉन्सेप्ट हमने कवर किए हैं वो आपको क्लियर हो सके और आज का कॉन्सेप्ट आपको कंफ्यूजिंग ना लगे। सो लेट्स गेट बैक डाउन टू द बिजनेस। हम कर रहे थे टेंसेस। टेंसेस सबको पता है 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेटर ऑन 4 सब पार्ट में डिवाइड होते हैं। अब तक हम कवर कर चुके हैं अपना फर्स्ट सेगमेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। सेकंड सेगमेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। रिसेंटली हमने कवर किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इस ग्राफ का सबसे बॉटम पार्ट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस और परफेक्ट इन दोनों का मर्जर हमारे फोर्थ सेगमेंट में आपको नजर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले अपनी लास्ट क्लास का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्यकाल। फर्स्ट रूल यानी कि हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, तो जिन सेंटेंसेस के एंड में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे आता है, वे सभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बिलोंग करते हैं। या फिर सेंटेंसेस के एंड में या होगा, आ होगा, ए होंगे या ई होगी आता है, यानी वो चली गई होगी, वह जा चुके होंगे, लाइक दैट। सेकंड है इसका फॉर्मेशन कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हम सेंटेंसेस खुद को कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव, ये दोनों वर्ड ऐड ऑन होंगे, प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म और प्लस रेस्ट ऑफ द कंटेंट। अब क्विक रिव्यू के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हैज बीन और हैव बीन, वैसे तो हैज और हैव में आपको पहले ही मैं डिफरेंस समझा चुकी हूँ, सेम डिफरेंस है, बस दोबारा रिपीट कर लेते हैं। हैज बीन तब यूज होगा जब कर्ता यानी कि कार्य करने वाला व्यक्ति सिर्फ एक हो, यानी अगर कोई सेंटेंस ही से स्टार्ट कर रहा है, शी से स्टार्ट करते हैं, इट से स्टार्ट करते हैं या किसी नेम से स्टार्ट करते हैं, तो उस सेंटेंस में हैज बीन आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस में। अब हैव बीन भी देख लेते हैं। जब कार्य करने वाले यानी कि कर्ता हम बहुत सारे लोगों का जिक्र कर रहे हैं, तब होगा हैव बीन, यानी दे, वी, आई और यू वैसे तो सिंगुलर है, एक इंसान की बात कर रहे हैं, लेकिन हमेशा हैव के साथ आता है, ऑलवेज रिमेंबर। अब कुछ एग्जाम्पल के साथ इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर लेते हैं। अब लोग कई बार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि दोनों के आइडेंटिफिकेशन में एंड में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, लेकिन एक चीज़ है जो दोनों को डिफरेंस करती है, यानी कि दोनों में एक डिफरेंस पैदा कर देती है, और वो है टाइमलाइन। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तब इसमें एक पर्टिकुलर टाइमलाइन मेंशन कर देते हैं या एक टाइम मेंशन कर देते हैं जो इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से अलग कर देता है। इसी के एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, तब ये सिंपल यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा, आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि मैं इस प्रोजेक्ट पर पिछले 1 हफ्ते से काम कर रही हूँ, अब इसमें मैंने इस पर्टिकुलर टाइमलाइन मेंशन कर दी, यानी कि 1 हफ्ता। अब ये होगा आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस लास्ट वीक। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई टाइमलाइन मेंशन नहीं थी। अगर मैं ये भी मेंशन कर दूं ना कि आजकल मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, सिर्फ आजकल के साथ भी ये सेंटेंस
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इसमें कोई टाइमलाइन मेंशन नहीं थी, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रहा। और क्योंकि मैंने इसमें एक हफ्ता मेंशन कर दिया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बन गया। आई होप इसके बाद कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, अब बाकी के एग्जाम्पल भी कर देते हैं। हमारा आज का पहला एग्जाम्पल है, लड़के सुबह 6 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। अब क्योंकि मैंने इसमें एक टाइम मेंशन कर दिया है 6 बजे से, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया और एंड में क्या है, रहे हैं आ रहा है। अब क्योंकि इसमें लड़के जिक्र हुए हैं यानी कि बहुत सारे लड़के हैं, तो हैव बीन, बॉयज हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 6 o'clock in the morning। खाली 6 o'clock भी लिख दो तब भी कोई इश्यू नहीं है। लेकिन फॉर्मेशन देख लेते हैं। सब्जेक्ट हैव बीन, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बात कर रहे थे हम, बहुत सारे बॉयज थे। प्ले यानी खेलना और साथ में आईएनजी और बाकी रेस्ट ऑफ द कंटेंट। अब हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, मैं सुबह से काम कर रही हूँ, मेरे पैर दुख रहे हैं। सुबह से, मैंने कहा था ना पर्टिकुलर टाइम या टाइमलाइन मेंशन कर दें, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसको फॉर्म करते हैं, आई के साथ हमेशा क्या आता है, हैव बीन। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, माई फीट आर हर्टिंग। दुख रही है और कर रही है, दोनों में ही। अब मैंने बता दिया आपको, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है यहां तक, और ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब आपको दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हमारा आज का थर्ड एग्जाम्पल है, मैं आजकल कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब इसमें भी एक टाइमलाइन मेंशन हुई है, आजकल, रिसेंटली। आई हैव बीन डूइंग नथिंग, यानी कि कुछ नहीं, रिसेंटली। सब्जेक्ट हैव बीन ऐड ऑन हुआ, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और बाकी रेस्ट ऑफ द कंटेंट। फोर्थ वाला भी देख लेते हैं, वह 2 घंटे से लाइन में खड़ा रहा। ही हैज बीन स्टैंडिंग इन द क्यू फॉर 2 hours। 2 घंटे, क्योंकि इसमें भी पर्टिकुलर टाइम मेंशन होगा। गाइस ट्रस्ट मी, ये पॉइंट्स आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने जब अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी स्टार्ट की थी तो मुझे भी काफ़ी कंफ्यूजन हो रही थी, क्योंकि दोनों की फॉर्मेशन में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। तो मैं चाहती हूँ कि धीरे धीरे जो कन्फ्यूजन्स मुझे आई थी वो आपकी भी क्लियर हो जाए चलते चलते। हमारा आज की क्लास यही एंड होती है। आई होप आज की क्लास में आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट तो हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है so please mention in the comment. Till the time, keep revising, keep learning, keep communicating. See you in the next one. Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.